हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ये एक्सरसाइज 11.1 है, मेंसुरेशन का हमारा चैप्टर है और उसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। ये दो हमारे फील्ड्स हैं, यानी कि एक तरह दो खेत हैं। ये एक खेत है हमारा रेक्टेंगुलर शेप का और एक खेत है हमारा स्क्वायर शेप का। ये है हमारा रेक्टेंगुलर शेप, क्योंकि हमें फिगर से ही पता चल रहा है एक साइड जो है वो लंबी है और एक साइड जो है थोड़ी सी छोटी है। तो जो लंबी होती है वो लेंथ होती है और जो छोटी होती है वो ब्रेड्थ होती है। और एक खेत है हमारा स्क्वायर शेप का। ये हमें इसलिए पता चला क्योंकि ये जो लेंथ है हमारी वही इसकी ब्रेड्थ भी हमको नज़र आ रही है, इसलिए ये स्क्वायर शेप है। इसने हमको बोला कि ये दो खेत हैं और दोनों का मेजरमेंट इन्हें हमको इसने दे रखा है। इसकी हमको लेंथ दे रखी है 80 मीटर और स्क्वायर वाले की हमको एक साइड दे रखी है 60 मीटर्स। अब क्वेश्चन हमको कहता है कि ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन फिगर हैव सेम पेरीमीटर्स। इन दोनों के पेरीमीटर्स जो है वो आपस में सेम है। जितना पेरीमीटर रेक्टेंगुलर खेत का है उतना ही पेरीमीटर स्क्वायर शेप के खेत का है। विच फील्ड हैव लार्जर एरिया। तो इन दोनों ही खेतों में से एरिया किसका ज़्यादा होगा, रेक्टेंगुलर वाले खेत का ज़्यादा होगा या स्क्वायर शेप वाले खेत का ज़्यादा होगा। तो फ्रेंड देखिए स्ट्रेटेजी क्या होगी, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना है। देखिए हमको क्या चीज़ इसने दे रखी है। सबसे पहले तो हमको वो देखना चाहिए कि गिवन क्या है। गिवन हमारा रेक्टेंगल का एक लेंथ दे रखी है, स्क्वायर का हमको एक साइड दे रखी है और ये बोल रखा है कि इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर सेम है तो सबसे पहले तो हम स्क्वायर का ही पेरीमीटर निकाल लें, क्योंकि रेक्टेंगल का तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि इसके लिए तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ लेंथ है। लेकिन स्क्वायर का जो है इसके बराबर है, तो स्क्वायर के लिए तो एक ही साइड चाहिए होती है, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड है तो एक साइड दे रखी है 4 इंटू 60 मीटर कर लो, 240 आ गया। अब 240 इसका पेरीमीटर है तो यानी इसका पेरीमीटर भी वही है। अब हमको क्या करना है, हमको इनके एरियाज निकालने हैं फ्रेंड, और वो बताना है किसका एरिया ज़्यादा है। तो स्क्वायर का एरिया तो मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक साइड दे रखी है और इसका तो फार्मूला होता है साइड का स्क्वायर। मैं क्या करूँगा, इसे एक साइड को मल्टीप्लाई कर लूँगा। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगी, इसकी ब्रेड्थ भी चाहिए होगी। तो ब्रेड्थ मेरी आएगी पेरीमीटर से कंपेयर करने में। अब वो होगा कैसे वो देखिए, स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको क्वेश्चन ये समझाता हुआ चलूँगा। सबसे पहले हमको पेरीमीटर निकाल लेना है, किसका, स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड करेंगे तो 4 इंटू साइड की वैल्यू है मेरी 60 मीटर्स, तो मैंने 60 कर दिया। आंसर आ गया 240 मीटर्स। ये हमारा पेरीमीटर आ गया है स्क्वायर का। अब जो स्क्वायर का पेरीमीटर है वही हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड का है। तो हम लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड वो भी क्या हो जाएगा, 240 मीटर्स हो जाएगा। तो यानी कि इस फील्ड का भी पेरीमीटर तो आ गया है आपके पास 240। अब देखिए मैंने लिखा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू 240। अब रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और ये बराबर किसके है, 240 के। हमने अभी निकाला है यहाँ, क्योंकि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वही रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर है। तो रेक्टेंगुलर के शेप के पेरीमीटर के फार्मूले को मैं बराबर में लिख सकता हूँ इस वैल्यू के, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखिए ये जो 2 है मैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दूंगा, ये लेंथ प्लस ब्रेड्थ ये ऐसे ही लिखा रहेगा। और ये 240 और ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है वो यहाँ करके डिवाइड हो जाएगा। फ्रेंड ये सिंपल इक्वेशंस का रूल होता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, बीच में इक्वल टू का साइन होता है, ये हमारी राइट हैंड साइड होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चीज़ मल्टीप्लीकेशन में है, अगर आप उसको इधर ट्रांसपोज करोगे तो वो डिवाइड हो जाएगी।
इधर अगर कोई चीज़ डिवीजन में है तो इधर लाओगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, इधर कोई चीज़ एडिशन में है इधर आप लाओगे तो माइनस हो जाएगी, इधर अगर कोई माइनस में है तो इधर आकर के वो प्लस हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आकर के ये डिवाइड हो गया है। तो देखिए डिवाइड हो गया तो इसको काट देते हैं, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और ये 0 एज इट इज़ ऊपर आ गया 120, नीचे आ गया 1। अब देखिए L प्लस बी, अब इसके अंदर L की वैल्यू तो हमको दे रखी है, L की वैल्यू क्या है 80 मीटर्स है। तो देखिए 80 प्लस बी इज इक्वल टू ऊपर आया हुआ है हमारा 120। और अब हमको खाली ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ब्रेड्थ को आप अलग से रख लीजिए और 120 में ये जो 80 यहाँ जो प्लस में है इधर आकर के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 मीटर्स। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो ब्रेड्थ है वो आ गई है हमारी 40 मीटर्स। अब देखिए इस स्क्वायर का एरिया भी आप निकाल सकते हो और अब आप इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया भी निकाल सकते हो, क्योंकि लेंथ भी आ गई और ब्रेड्थ भी आ गई। तो लगे हाथ हम एरिया निकाल ही लेते हैं इसका। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा। तो लेंथ हमारी दी हुई है इसके अंदर 80 मीटर्स, तो 80 मीटर्स भी हम साथ में लिखेंगे फ्रेंड। ये जो यूनिट्स होती हैं ना ये हमको साथ में लिखनी चाहिए, तभी हमको जो है एग्जैक्ट फुल मार्क्स मिलेंगे। और ब्रेड्थ हमारी कितनी है 40 मीटर। तो अब देखिए मैं आपको एक तरीका समझाना चाहता हूँ, मैंने ये मीटर साथ में क्यों लिखे हैं। 80 को जब आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3200, और जब आप मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाता है बेटा मीटर स्क्वायर। इसीलिए एरिया को हमेशा स्क्वायर में लिखा जाता है, क्योंकि जो इनके ये मीटर्स है ना, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, इसीलिए इसको मीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब निकाल लो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। दोनों को कंपेयर तो तभी कर पाएंगे ना जब दोनों का एरिया पता होगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड क्या होगा, साइड का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है किसी भी स्क्वायर शेप का एरिया निकालने का। तो साइड है इसकी 60, तो 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 60 को ही 2 बार मल्टीप्लाई किया जाना है। तो 60 इंटू 60, देखिए 6 इंटू 6 36, और 10 इंटू 10 100, ये हो गया 3600। और क्योंकि ये भी मीटर है ये भी मीटर है तो मीटर इंटू मीटर ये भी मीटर स्क्वायर बन गया। ये है 3600 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 3600 मीटर स्क्वायर। और रेक्टेंगल का मेरा जो एरिया आया वो आया 3200 मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड बड़ा क्लियरली हम देख पा रहे हैं, ये 32 है और ये 36 है, तो 36 बड़ा होता है। तो हम लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग, कि कंपेयर करने के बाद ऑन कंपेयरिंग वी फाइंड, हमने पाया दैट स्क्वायर फील्ड हैव लार्जर एरिया। फ्रेंड ये लाइन अगर हम नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर सीधा सीधा हमारा 1 नंबर को ज़रूर काट लेगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में जो चीज़ पूछी जाती है ना, यहाँ पर हमसे क्या पूछा था कि विच फील्ड हैव लार्जर एरिया, विच फील्ड हैव लार्जर एरिया, कौन से खेत का एरिया ज़्यादा है। तो वो जब तक आप आंसर में नीचे लिखोगे नहीं ना फाइनल, तब तक आपको पूरे मार्क्स एग्जामिनर देगा नहीं। तो हम साफ साफ नीचे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद वी फाइंड, हमने पाया द स्क्वायर फील्ड हैव लार्जर एरिया, कि स्क्वायर वाले फील्ड का जो एरिया है वो बड़ा है। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपने इस चैनल पर 8th क्लास का कंप्लीट मैथ क्वेश्चन टू क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।